तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। वो सारे डेरिवेशन इसमें कंप्लीट करेंगे और मात्र कुछ ही मिनट की वीडियो होगी। इसमें आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कवर अप कर लेंगे। तो पहला अगर आप इसमें आपको पढ़ना है तो पढ़ना क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है, मैं सारी चीज अभी आपको डिस्कस भी करूंगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, पहला ये पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, आपको डी ब्रॉगली पढ़ना है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, आपको ये सारी चीज एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछ लिया जाता है। ये तीन चीजें जो है वो एग्जाम में ही ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो यू हैव टू कवर दिस थ्री थिंग्स फॉर योर एग्जाम, ठीक है ना। बाकी एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि यही पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, काफी सालों में भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके बेस पे न्यूमेरिकल जो है, सीबीएसई वालों ध्यान दो, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड, दोनों के लिए है। आपको क्या है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है ना। कौन से, ये दोनों आइंस्टीन के जो भी फॉर्मूला आएगा और डी ब्रॉगली का भी जो फॉर्मूला आएगा, उसके बेस पे क्या करना है, न्यूमेरिकल भी करना है। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल भी इस पे करा दूंगा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, आप अच्छे से लास्ट तक बने रहिएगा, देन आपको समझ में आने लगेगा। तो पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहली बात तो डी ब्रॉगली डिस्कस करते हैं। आखिर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या कहलाता है। तो डी ब्रॉगली का डायरेक्ट डेरिवेशन कराते हैं, जो एग्जाम में पूछता है, डेराइव द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इस पे ये है, तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच वी होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, एच वी होता है, एच न्यू होता है, जो अभी आप कह दीजिए, ठीक है। और E इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन मान लीजिए, डी ब्रॉगली का मैं करा रहा हूँ, इज इक्वल टू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गया, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, यहाँ भी E है और यहाँ भी, ये दोनों इक्वेशन भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम अगर देखें, फर्स्ट और सेकंड से, तो एम सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉरी सी बाई लेमडा होता है, यहाँ सी बाई लेमडा आपको लिखना पड़ेगा, एच तो ऑलरेडी लिखा रहता है। तो एम सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी बाई लेमडा लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए, ये सी दोनों तरफ है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, केवल एम सी बचा, इधर क्या बचा, एच अपॉन लेमडा बचा। अगर लेमडा की वैल्यू निकालना है तो लेमडा को इधर ले आइए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास से आपको क्या करना है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी हो गया, एच अपॉन एम सी, यही एम सी किस में बदल जाएगा, एम बी में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और में क्या लिख सकते हो, और में क्या लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी लिख सकते हो। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का क्या है, वो आपका डेरिवेशन है। और मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम होता है, पी होता है। तो मतलब जहां मास, तो लेमडा इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका हुआ किसका, डी ब्रॉगली का। तो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, आइंस्टीन का। देखिए शॉर्ट वीडियो है, आप मार्क्स ज्यादा कंटेंट आएंगे, ठीक है। ये जरूर से जरूर यूपी बोर्ड वाले कुछ भी हो, अगर आपको पेपर में नहीं समझ में आता है, पहली बात तो आपको जो भी आ रहा है उसको करेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस अटेंड करने की कोशिश करिएगा, ठीक। क्वेश्चन अटेंड करेंगे तभी जाके आपको नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन कोई भी छोड़िएगा नहीं। तो ये हो गया डी ब्रॉगली वाला। फिर हमको क्या करना है, आइंस्टीन का करना है, तो आइंस्टीन का करते हैं। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। पहली बात तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक फिनोमिना होता है कि किसी साइनी सरफेस में जब लाइट कोई पड़ती है, तो अब ये जब लाइट पड़ेगी तो कुछ समय बाद क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब मिनिमम एनर्जी इसको मिलेगी तब इलेक्ट्रॉन क्या होना, इधर से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी पूरी फिनोमिना को क्या कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस इज द फिनोमिना व्हेन मिनिमम एनर्जी of amount of required to get electron from the shiny surface, ठीक है। तो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और
इसका डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन क्या होता है, तो पहली बात तो जो एनर्जी होती है, जितना वर्क फंक्शन को तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करने की, उसी को वर्क फंक्शन एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी जैसे ये क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, एच बी होता है, भली बात ही पता है, और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच बी नॉट हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर भेज दीजिए, चाहे हाँ इसको इधर भेज दीजिए, एच बी माइनस एच बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा, के ई बचा। अगर इनमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एच वी माइनस वी नॉट। ठीक है, इधर बचा क्या, के ई बचा है। ठीक है, तो अब v इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। ठीक, सी बाई लेमडा होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सी बाई लेमडा लिख देते हैं, और यहाँ भी सी बाई लेमडा नॉट लिख देते हैं। ठीक, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। फिर दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में सी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन, तो एच सी यहाँ क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू के ई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला होता है किसका, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मैंने अभी आपको कहा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली, और वर्क फंक्शन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी से आधे न्यूमेरिकल तो इससे सॉल्व हो जाएंगे, आधे न्यूमेरिकल आपके डी ब्रॉगली वाले सॉल्व हो जाएंगे। तो वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन अभी मैंने बताया भी कि जो भी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी किस लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, यहाँ से इजेक्ट हो सके, मतलब बाहर निकल सके। मिनिमम एनर्जी की जो भी रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है किस लिए, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसी को क्या कह देते हैं हम, वर्क फंक्शन कह देते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने, उसी फिनोमिना को या उसको ही क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, यही सारी चीज इसमें बोलना रहता है। अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कौन से, डी ब्रॉगली और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफी पूछे गए। देखिए न्यूमेरिकल तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही आएंगे, लेकिन हाँ इन्हीं के बेस पे आपको लगा के क्या करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दी गई, 2200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, फॉल्स ऑन सी यू, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होने लगते हैं सरफेस से, तो हमको क्या पता करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता करना है। दूसरे में क्या पता करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कई बार पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें पता क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता करना है। तो अभी आपको पता है क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन दिया गया है, ये देखिए वर्क फंक्शन दिया गया है, कितना दिया गया है, 4.65 दिया गया है वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस पे वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था, एस सी बाई लेमडा नॉट होता है। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, पहली बात तो लेमडा नॉट की वैल्यू पता करना है, ये लेमडा की वैल्यू दी गई, ना कि लेमडा नॉट की वैल्यू दी गई। ठीक, तो पहले हम लेमडा नॉट की वैल्यू पता करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है क्या पता करना है आपको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेमडा नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये नॉर्मल वेवलेंथ है, नॉन ये कोई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है। ठीक, तो हम इसको यहाँ भेज देते हैं, तो एस सी अपॉन क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, एच की वैल्यू जो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है। ठीक है, सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, एज इट इज आपको करना है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी, 4.65 होता है, 4.65 दिया गया है। हाँ, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को नॉर्मल में चेंज कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, तो इसको लिख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 भी कहा लिख देंगे। ये कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उसको वोल्ट में चेंज करने के लिए 1 में से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, जब लेमडा नॉट को सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, 2672 आ जाएगा, 2672 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, ये आया हमारा किसका, लेमडा नॉट की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू दी गई थी ऑलरेडी पहले ही। हमें क्या पता करना है, दूसरे में स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे, पहली बात तो अब पहले हम इसमें एनर्जी पता कर लेते हैं। एनर्जी कैसे पता हो जाएगा, आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एस सी बाई लेमडा होता है। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप क्या करते हो
पहली बात तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये सब फॉर्मूला वहीं से घूम फिरा के आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से एनर्जी निकल आएगी, लेमडा की वैल्यू दी गई है, लेमडा नॉट की वैल्यू मत लीजिएगा, लेमडा की वैल्यू लिखिएगा। तो E इज इक्वल टू कितना, एच की वैल्यू वही 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू ये दी गई 2200 और 10⁻⁻10 लग जाएगा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में सब मीटर में है, इसलिए यहाँ भी मीटर में चेंज करेंगे। 10⁻⁻10 ये जब सॉल्व होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा 9.035 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक, ये एनर्जी आ गई। जब ये एनर्जी आ गई तो आपको क्या पता करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे पता हो जाएगा, देखिए यहाँ पास एनर्जी आ गई और क्या हो गया, ये लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पास हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के बाद एनर्जी निकाला हमने, कितना एनर्जी निकाला, इसको जो है इतना आया था, इसको सॉल्व करने के बाद हमने 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया था, क्योंकि जो पहला वाला थ्रेशोल्ड वाला था वो भी किसमें था, वर्क फंक्शन जो था वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो अब हम क्या कर लेंगे, काइनेटिक मैक्सिमम निकाल लेंगे। काइनेटिक मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। वर्क फंक्शन काइनेटिक मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एच बी, वो वही कौन सा फार्मूला, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एच बी माइनस एच बी नॉट फार्मूला होता है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एच कॉमन है, दोनों में एच कॉमन है, तो एच क्या करिएगा, एच बी नॉट वर्क फंक्शन कर दीजिए, माइनस वर्क फंक्शन कर दीजिए, एच बी नॉट वर्क फंक्शन कर दीजिए, ठीक है, सही है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, ये यहाँ पास आ गई है, ठीक। तो ये कितना आ गया है, जब इसको 5.65 एक आया है, एक कितना आया है, वो कितनी वैल्यू थी उसको 4.65, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काइनेटिक मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता करना था। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी नॉट हो जाता है। ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू कितनी हो गई है, या काइनेटिक मैक्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। काइनेटिक मैक्स की और ई की वैल्यू भी पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक। और काइनेटिक मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आया इंटू वी नॉट, ठीक है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू वी नॉट। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो सही है, अगर इसको भी चेंज करेंगे तो 1 1 इंटू 10⁻⁻19 ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है, ये भी ठीक। तो यहाँ पास 1 इंटू 10⁻⁻19 काटे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह करके क्या है आपका डी ब्रॉगली वाला है, तो डी ब्रॉगली भी आपको इसी तरह का एक कौन सा बेस का फार्मूला इसका आ जाता है, इसका जो फार्मूला आ जाता है वही, अभी डी ब्रॉगली इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे, जो फार्मूला हमने निकाला था, पहली बात तो यहाँ पास ये सब के बेस से आपको खूब न्यूमेरिकल मिलेंगे, यही सब इसी तरह करके चले आए, ठीक है। और अगर इतना दिमाग में रखते हैं, कौन सा फार्मूला, ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, वर्क वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, और आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है फार्मूला, डी ब्रॉगली का क्या फार्मूला है, तो आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक के बेस पे न्यूमेरिकल कुछ बताया, आप क्या कर लीजिएगा, डी ब्रॉगली के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।